My father Pramod and my mother Anjana. We're sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. ट्रंप के पीछे खड़े ये शख्स काश पटेल हैं। काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। कश्यप पटेल का रिश्ता गुजरात से है। ये हिंदू हैं और अब FBI के चीफ भी। ये कोई आसान चीज नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहां पे कहें, और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। अगर हम ट्रंप की ओथ सेरेमनी की बात करें तो वहां पे भी हमें इंडियंस का गलबा देखने को मिला। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। मैंने कहा जय श्री कृष्णा, जारी बात है इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा का। खबर आपके सामने वॉशिंगटन DC से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया। वो डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें थी कि वो आएंगे और फिर लहरें बहरे हो जाएंगी, लेकिन उस तरह से तो ना हो सका। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे कि काश पटेल कहा जाता है, वो FBI के अध्यक्ष, FBI के चीफ बनने जा रही हैं और उसी को लेकर उनसे अमेरिका की संसद में सवाल जवाब किए गए, जिसके वीडियो इस समय इंटरनेट पे तहलका मचाए हुए हैं। भारतीयों के साथ साथ अमेरिका के गोरे लोगों ने भी काश पटेल का शानदार समर्थन किया है, जिसके बाद पाकिस्तानियों को अपनी उम्मीदें पोस्टपोन करनी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को उम्मीदें थी जिस तरीके से विवेक रामास्वामी को 3 महीने डोज में काम करने के बाद भी उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा किसी ने भी विवेक रामास्वामी का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड यूट्यूबर है या जो एक्सपर्ट है, जो भारत के आगे आपको पूछ हिलाते दिखाई देते हैं, जैसे ही विवेक रामास्वामी को ड्रॉप किया गया है डोज से, किसी ने भी विवेक रामास्वामी का नाम नहीं लिया। अब इन्होंने सुपारी उठा ली है काश पटेल और तुलसी गैबर्ट की। अब ये पूछ लाएंगे कि किस तरीके से, देखिए जय श्री कृष्णा बोल के तो काश पटेल ने कोई तहलका मचा दिया है या चांद पे दूसरा या तीसरा पैर रख दिया है, लेकिन ये कोई भी नहीं बता। ये कोई आसान चीज नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहां पे कहें, और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं। और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये एक जारी बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब FBI चीफ हो और FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा, FBI चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा, और उसके ऊपर उनको अब जारी बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में एक वो जो लीनियंसी दिखाई है, ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो जारी बात है ट्रंप के नॉमिनी है, और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये वो के पीछे। और इसमें आप ये देख लें कि ये जो काश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है कि वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। वो कहते हैं कि जनाब अब FBI का कोई ट्रस्ट नहीं है, इसका ट्रस्ट ख़त्म हो गया। और वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक बंदा हूँ इस नौकरी के लिए, और अवाम इस पर ट्रस्ट नहीं करती और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। तो वो तो FBI को बड़ा कर रहे हैं। जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है वो बड़ी ग्रिल कर रहे हैं, बड़ी सख्त ग्रिल कर रहे हैं। इनको भी ग्रिल किया और वो कैनेडी को भी बड़ा ग्रिल किया है, उसको वैक्सीन के ऊपर बड़ा ग्रिल किया है। लेकिन काश पटेल जारी बात है स्मार्ट है, इसकी लेगेसी उस तरह की नहीं है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रेसिडेंट के साथ तो लॉयल्टी है, ठीक है, तुम्हारी मुल्क के साथ क्या लॉयल्टी, तुम कैसे ओवरऑल करोगे सारे के सारे सिस्टम को, क्योंकि काश पटेल इज़ अ ट्रंप लॉयलिस्ट।
अमेरिका के अंदर एक बहुत बढ़िया बहस शुरू हो गई है। जैसे कि मैं देख रहा था, जनरल मिली के बारे में कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि शायद हम उनसे टाइटल वापस ले लें, बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि वो विद इन द डिफेंस डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें ख़राब कर रहे थे। तो अमेरिका के अंदर बड़ी, हमारे पंजाबी में कहते हैं, तोड़पान होनी है। सो एक तो ये सारे ट्रंप लॉयलिस्ट हैं, दूसरा ये 6 जनवरी के जो रॉयटर्स हैं उनके बारे में इनका व्यू यही है कि भाई इनको जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिसट्रीट किया। और इसके साथ साथ काश पटेल जो है, जो उसने बुक लिखी थी, आपको याद होगा, उस बुक के अंदर वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करें कि एक तो वो सारी बात है, वो कहता है कि मैंने इसको म्यूजियम में फेंक देना FBI को, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि जिन लोगों ने एक कैंपेन चलाई थी, और इनको वो आपको पता है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स कहता है FBI जी, इसीलिए तो ट्रम्प को ये पसंद है कि ये ज़रा डड है, लाइन सख्त लेता है, ये लाइन सख्त लेता है। अब इंडिया बीइंग एन इंडियन, काश पटेल इंडियन अमेरिकन, वो कहता है कि मैं तो बड़ी, मुझे तो सारी बात है, अमेरिका में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर, और उसने बताया सारा कि मेरी जो जब यह सारा मूव उन्होंने किया, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए वो परेशान नहीं होता, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, फ्रेंकली स्पीकिंग। देखने वाली सारी स्टोरी है। अब ये बंदा जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ 1980 में, इंडियन गुजराती इमिग्रेंट पेरेंट्स से थे। पहले वो कनाडा गए, युगांडा से आई थिंक, फिर वहाँ पे उनको एथनिक रिप्रेशन हुआ, वो सारा आई थिंक वो जो उसको वो एदी अमीन जो आई थिंक रूलर था उसके दौर में, फिर अमेरिका आए। एक चीज देखने वाली है, जहां भी कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो पूरी गली खाली हो जाती है, पता नहीं किसको चाकू मारा जाएगा, किसको गोली मारी जाएगी। यहाँ FBI चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। अब ये FBI चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, अब इससे पता लग रहा है कि डिफरेंस क्या है। राइट, डिफरेंस क्या है? नहीं, कहीं पे भी अल्लाह अकबर बोलते तो बोल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। वही ना, हाँ, दिस इज डिफरेंस। कोई नहीं मरा नहीं। एक्चुअली आज की डेट में सिचुएशन ये है और इमेज भी ये है, आप इसे इस्लामोफोबिया बोल सकते हैं, मैं भी इस्लामोफोबिया बोल सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, सड़क पे कोई खड़ा होकर अल्लाह अकबर बोलने में सबके दिमाग में आता है कि कहीं मारेगा तो नहीं, कहीं चाकू तो नहीं मार देगा, कहीं बंदूक निकाल के गोली तो नहीं मार देगा, कहीं ये हमला तो नहीं करने आया। लेकिन जो जय श्री कृष्णा बोल रहा है, मतलब पीछे बैठे हुए लोग बड़े आराम से बैठे रहे, उन्होंने ऐसे शक से नहीं देखा कि ये मारेगा तो नहीं, ये फटेगा तो नहीं। और FBI के चीफ अगर जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, तो क्या आप फाइनल एनालिसिस कि क्या जय श्री कृष्णा पहुंच चुका है व्हाइट हाउस तक, वॉशिंगटन DC तक? क्या बात कर रहे हो भैया, जिताया ही जय श्री कृष्ण ने है, जिताया ही जय श्री कृष्ण ने। मंदिर में जाके माथा टेक के तो आ गया ट्रंप जूनियर, वो इसीलिए तो कह के हिंदुओं में ताकत ज्यादा है। अगर जिताया ना होता तो पहले चर्च जाता, जीतते ही मंदिर हो गया है, क्योंकि ताकत देख ली कि भैया मामला जबरदस्त वाला है। और उसके बाद हिंदूज कई बार कर लिया, और सबसे आगे किसको बिठाया? जय श्री कृष्ण को नहीं बिठाया, जय शंकर को तो बिठा ही लिया। राइट भैया जय श्री कृष्ण को नहीं बिठाया, जय शंकर को बिठा लिया। अब कृष्ण हो शंकर हो, अवतार तो एक ही है। बात तो वही है, सही बात है। अवतार एक है, उसके बाद मोदी को बुला लिया ना, ठीक है जी। अब जय श्री कृष्ण होगा तो सबसे पहले बुला किसको रहे हैं? चाहता कि कितनी परिश्रम से वो बंदा वहां तक पहुंचा है। इसके बावजूद जो आपको यहाँ दिखाया जाता है, जो अमेरिका और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस जो हमें लेक्चर देते रहते हैं कि ऐसे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, आपको इस तरीके आपको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, वैसा नहीं करना है, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो हम सोच नहीं सके, वहां पे उनकी धरती पे, चाहे वो भारतीय हो, चाहे चाइनीज हो, या फिर चाहे अफ्रीकन हो, सबको फेस करना पड़ता है। उसके बावजूद, इतना डिस्क्रिमिनेशन सहने के बावजूद काश पटेल अमेरिका में FBI के पद पर पहुंचने में कामयाब हुआ है। लेकिन इतना मुझे पता है कि आकाश पटेल को सिर्फ और सिर्फ FBI का चीफ बनाने के लिए तो नहीं बनाया गया। ठीक वैसी ही स्क्रिप्ट जैसी डॉक्टर अंकित शाह ने प्रेडिक्शन की थी, ठीक वैसी ही स्क्रिप्ट प्ले आउट होती नजर आ रही है। जिस तरीके से विवेक रामास्वामी को सर पे चढ़ाया गया था, उसके पक्ष में भारतीयों की तरफ से फ्री में प्रोपेगेंडा करवाया गया था, जिससे गोरे लोग, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग काफी इन्फीरियोरिटी में आ गए थे। वो सब के सब एकदम से, जो आपको ट्रंप के कैंपेनिंग में जिस तरीके से विवेक रामास्वामी ने ट्रंप का साथ दिया था, उस समय जितने गोरे उसके पीछे खड़े थे, वो सब के सब एकदम से गायब होके उसमें भोगने लग जाते हैं। ये सब सिस्टमैटिक होता है, ये चीज
चीज ऐसे ही नहीं हो जाती। तो ठीक मुझे लगता है कि अब अगला टारगेट या तो तुलसी गैबर्ड है और या फिर दोनों है, जिसमें कि तुलसी गैबर्ड के साथ साथ आकाश पटेल भी शामिल। और जो हमारा एआई वाला बंदा गया है उसकी तो अलग से क्लास लगने वाली, मुझे पक्का पता है, क्योंकि एआई के मामले में जो इस समय ब्लंडर हो चुका है अमेरिका में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस समय एआई की रेस में लगा दिए गए हैं, जिसका कि ये नहीं पता कि बिलियंस ऑफ डॉलर का ये प्रोजेक्ट है या नहीं है।